भंडारा से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता चरण वाघमारे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भंडारा नगर परिषद चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बताया कि प्रभाग क्रमांक 3 में मशीन में उम्मीदवार करुणा राउत का नाम ही मौजूद नहीं था। इसके साथ ही वीवीपैट और नोटा बटन से संबंधित ठोस प्रमाण भी सामने नहीं आए, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन की ओर से 6 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि चरण वाघमारे का कहना है कि सिर्फ इनका निलंबन पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे चुनाव की निष्पक्ष जांच और पुनर्मतदान जरूरी है और नोडल अधिकारी, सक्षम अधिकारी का भी निलंबन हो। वाघमारे ने आशंका जताई कि जब एक प्रभाग में ईवीएम में घोल सामने आया है तो अन्य सभी प्रभागों की मशीनों में भी इसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 29 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर सर्वदलीय मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग का ध्यान ईवीएम से जुड़ी गंभीर खामियों की ओर आकर्षित करना है। फिलहाल इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की अंतिम प्रतिक्रिया का इंतजार है। भंडारा शहराच्या म्हणजे निवडणूक मतमोजणीमध्ये जो घोळ झालेला आहे प्रभाग क्रमांक 3च्या विषयावरून त्या मागणीला धरून सर्वांचंच मत असं आहे की प्रत्येक वार्डामध्ये मशीनमध्ये घोळ झालेला आहे। जर एका प्रभागाच्या मशीनचे पुरावे आढळले म्हणून 7 कर्मचारी अधिकारी निलंबित होत असतील तर भंडारा शहराची निवडणूक नव्यानं घेण्यात यावी ही एक मागणी आहे। आणि ईव्हीएम हटाव देश बचाव या मागणीसाठी 29 तारखेला सर्वपक्षीय मोर्चाचे आयोजन केलेलं आहे। आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांना निवेदन देणार आहोत। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा जावा। त्याबरोबरच जर एका मशीनमध्ये अशा पद्धतीचा घोळ होऊ शकतो त्याचा पुरावा सापडला म्हणून अधिकारी निलंबित झाले, पण भंडारा शहरात अनेक लोक चांगले मजबूत लोक ज्यांचा प्रभाव चांगला होता ते निवडणूक हारले, त्यांच्या मनात ज्या शंका आहेत की अशा प्रकारचा घोळ प्रत्येक मशीनवर होऊ शकतो, प्रत्येक प्रभागात होऊ शकतो आणि म्हणून ईव्हीएम हटाव देश बचाव या मागणीसाठी त्यासोबत इथले नोडल ऑफिसर, इथले सक्षम अधिकारी त्यांना निलंबित करण्याच्या मागणीसाठी आणि भंडारा शहराची निवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी या मागणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आम्ही मोर्चाचे आयोजन केलेलं आहे। तो मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येईल। आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला 29 तारखेला निवेदन देऊ।